हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज यार मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटा शहर में हो रहा है बहुत बढ़िया सा मौसम, और मैं ऐसा कहने जा रहा हूं कि यार आज क्या बरसात भी हो गई है। मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे ये ऑब्वियसली पता है कि आप लोगों को हम ये रेगुलर बोल रहे हैं कि भाई लाइव लेक्चर्स हम लोग देने वाले हैं, मगर कुछ कारणों की वजह से हम लाइव लेक्चर शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा फील देने के लिए मैं सेम डे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि यार मेरे बच्चों को मैं रोज का जो एटमॉस्फेयर है या जो माहौल रोज का चल रहा है उसका अपडेट मैं रेगुलरली आप लोगों को देता रहूं। तो बता रहा हूं मैं यार, कोटा में बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है और एकदम बहुत तेज बरसात आ रही थी, उसमें ड्राइव करके मैं तुम लोगों के पास आया हूं तुम लोगों को लेक्चर देने के लिए। तो आज हम लोग क्या है कि भाई 5वें चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चंस का सेशन आज होने वाला है, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बहुत सारे नहीं कह सकते, बट हाँ 45 मिनट्स के अंदर जितना क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उसके बाद ओलंपियाड लेवल्स के हम क्वेश्चंस की कुछ बातें करेंगे, वो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे डेफिनेटली। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई वो बच्चे जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा अपडेट कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स के थ्रू लर्निंग, जहां पर 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी हम आपको करवा रहे हैं, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ लेवल का स्टडी हम आपको करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत बेहतरीन चीज वो है कि भाई 6ठी से लेकर के 10वीं तक के हम आपको स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। उसके साथ ये वो टीम है बेटा जो आप लोगों को रेगुलरली जो है अपडेट्स दे रही है, रेगुलर बहुत अच्छे क्वेश्चंस, रेगुलर बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आ रही है, और ऐसा साबित रेगुलरली कर रही है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो कोटा के करिकुलम पे बेस्ड है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोगों को आज पहली बार इस चैनल पे आने का मौका मिला है, तो आप अपने आप को लकी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं और वहां पर हमारा आपको सैंपल स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, जो कि इन ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को विजिबल होगा। तो फटाफट से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख लीजिए। और उसके बाद अगर आप लोगों की इच्छा करती है कि यार हमें तो क्या है कि सैंपल स्टडी मटेरियल चाहिए, तो क्या करना है कि 6th, 7th या 8th किसी भी क्लास में आप हैं तो उस क्लास के हिसाब से हम लोगों ने पैकेज बना रखे हैं। हमारी वेबसाइट है www.talkingtextbooks.in पे कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल पैकेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे, जहां पर 9000 और 3500 के दो पैकेजेस हैं। 9000 वाला पैकेज जो है वो टॉप मोस्ट पैकेज है, जिसके अंदर आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ टीटीबी एक्सपर्ट, उसके साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि मिलेगा आप लोगों को कहां पर, गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन पर, राइट। उसी के साथ साथ बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न से हमारा मतलब है जो भी ओलंपियाड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस भी ओलंपियाड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लेवल का स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग बाय नाउ आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप लोग को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कहां पर, प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के ऊपर। और प्राइस डिटेलिंग सेक्शन के बाद आप लोगों को करना है इस कोड का इस्तेमाल, जो कि आप लोगों के सामने रेगुलरली ब्लिंक हो रहा है। तो इस ब्लिंकिंग कोड का इस्तेमाल कीजिए यार, और अपने प्राइस को 30% डिस्काउंट पर ले आइए। और एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपका प्राइस जो है कितना डिक्रीज हो जाने वाला है, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट होगा आपके पैकेज का, जो कि डिडक्शन के बाद आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो 6300 या 2450 रुपए आपका फाइनल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन तीनों में से कोई भी एक पेमेंट गेटवे चूज कीजिए और उसको चूज करने के साथ हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना बना लीजिए यार फटाफट से। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो अगेन फिर मैं यही बताऊंगा कि यार इस ब्लिंकिंग नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो, जो कि है 9549041111। इस नंबर पे कॉल कीजिए और फटाफट से अपने पैकेज को जो है अपने पास बुला लीजिए। डैशबोर्ड अकाउंट के अंदर जो कि आप हमारी वेबसाइट पे बनाने वाले हैं, उसके अंदर अपना एड्रेस फिल करना ना भूलें, क्योंकि समहाउ हम उसी को अपना डिफॉल्ट डिलीवरी एड्रेस मानते हैं और उसी पर आपका जो पैकेज है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो डैशबोर्ड अकाउंट में अपना जो है एड्रेस परमानेंट वाला ही फिल करें, ठीक है। फर्जी एड्रेस मत फिल करना यार, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और आगे बढ़ते हुए करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत। कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंट डेफिनेटली बनना है और बनते हुए हमें आगे चलना है। लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ इस तरीके की बातें हैं यार
जो आप लोगों से करनी है। साइंस या सिंबल्स कुछ इस तरीके होते हैं, फिर कुछ ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे कि किस तरीके से उन ऑपरेशंस को देखा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बॉडमास के बारे में बताया था कि बॉडमास रूल में एक्चुअली उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ओपन जो है, यहां पर ओपन जो है वो गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और ऑफ उसका मीनिंग होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ऑफ को किस तरीके से सॉल्व करना है या उसका मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं, फिर ये स्टेप्स वाइज प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, जहां इन दोनों स्टेप्स के बारे में, यार इंक जो है वो चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे चेंज नहीं होंगी? अच्छा, ओहो, अब हो जाओगी? हाँ, अब हो जाओगी। चलिए, तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ये दो जो स्टेप्स हैं, इनको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन को स्टेप 4 स्टेप 6 के नाम से जानते तो हैं, मगर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद या सारे ऑपरेशन सॉल्व होने के बाद इन दोनों स्टेप्स के केस में हम किसी को भी पहले यूज कर सकते हैं, ऐसा मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो उसको याद रखिए। और उसके बाद फिर रूल ऑफ ब्रैकेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में कहा था कि भाई इस फॉर्मेट में हमें चलना है, जहां सबसे छोटे ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट जो है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, और फिर फाइनली हम बिगेस्ट ब्रैकेट या बिग ब्रदर को सॉल्व करेंगे, जो कि होने वाला है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। फिर मैंने आप लोगों को कुछ बताया था कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट को इस तरीके से लिखते हैं, फिर ये कुछ सोल्यूशन करके आपको बताया था, और उसके बाद रूल ऑफ ऑपरेशंस में हमने बॉडमास का यूज करते हुए रूल ऑफ ऑपरेशन को सॉल्व किया था और कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कशन किया था। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है ये सारी बातें की थी। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 2, जिसकी शुरुआत डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 जो कि क्वेश्चंस के बारे में होता है, और क्वेश्चंस के बारे में होने की वजह से मैं यहां लिख देता हूं यार कि ये इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस का सेशन है, और इसको हम लिख देते हैं L2। ठीक है भाई, क्या विजिबिलिटी प्रॉपर है? हाँ, प्रॉपर है, बट हम अगला जो कुछ भी लिखेंगे वो व्हाइट इंक से लिखेंगे, क्योंकि ग्रीन जो है थोड़ा सा मिक्स हो रहा है ब्लैक कलर के साथ। ठीक है, तो पहला सवाल जो है आज हम लोग आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए जो है बैठे हुए हैं। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी लिख दिया जाएगा। हम करेंगे रिप्लेस करने वाला क्वेश्चन, जहां पर 5 + 3 लिख लीजिए भाई। ठीक है, उसके बाद और आगे बात कर लेते हैं। ठीक, हमें इक्वेट करना है कि क्या ये सवाल एग्जैक्टली 3 के बराबर होने वाला है, या इसको डिवीजन ले लो यार, है ना। तो इसको जो है हम लेंगे डिवीजन, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेटमेंट आप लोगों को दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है इक्वल्स टू 3 ये स्टेटमेंट कब होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आप लोगों के सामने होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। बेटा मैं बता देता हूं आप लोगों को कि क्या ऑप्शन होने वाला है। ठीक, आइए ऑप्शंस लिख लो यार फटाफट कि क्या तुम लोगों के ऑप्शंस होने वाले हैं। ऑप्शन ए प्लस एंड माइनस, ऑप्शन बी आपके पास है प्लस एंड मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी ये हो गया, ऑप्शन सी ले लो यार इसको, ऑप्शन सी आपके पास हो गया माइनस एंड डिवाइड। ठीक है, और फिर आपके पास हो गया ऑप्शन डी विच इज प्लस एंड डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट से देख लो यार। क्या करना है, इन ऑप्शंस को जो है रिप्लेस करके देखना है, मतलब इन सिग्नेचर्स को या साइंस को हमें जो है रिप्लेस करना है कि भाई प्लस और माइनस को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन के साथ आ जाएगा या नहीं आएगा, या फिर मैं अगर प्लस और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करता हूं या स्विच करता हूं तो क्या मेरे पास ये ऑप्शन जो है इक्वल्स टू 3 आएगा या नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, फटाफट से बता दो यार। इंटरचेंज करना है इन दोनों सिग्नेचर्स को, सॉरी इन दोनों साइंस को या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। पहले वाली स्टेप करके देख लेते हैं, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करके देखते हैं। 5 - 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, ओ देखो ये प्लस और ये 12। ठीक है, ये 12 है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज 12,
डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 3। अब देख लेते हैं क्या हो रहा है यहां। 3 4 जा सॉरी 8 1 जा 8 2 जा 16 8 3 जा 24, ठीक है। माइनस करो 5 से, प्लस कर दो इधर, और 12 और 3 करोगे तो ये 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते हो तो क्या होता है आपके पास, इसको माइनस करोगे प्लस करोगे कुछ भी कर दो सेम चीज आएगी। तो 24 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो डेफिनेटली आपके पास जो है 3 तो आंसर नहीं आने वाला। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरा ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ठीक। प्लस और मल्टीप्लाई के ऑप्शंस को आप इंटरचेंज करके देख लो। प्लस और मल्टीप्लाई था ना भाई, हाँ प्लस और मल्टीप्लाई था। प्लस और मल्टीप्लाई को अगर आप चेंज करके देखते हो तो यहां देख लेते हैं यार, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। तो ये तो आपका 3 हो गया, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो 5 3 15 हो गया, प्लस करोगे 8 हो गया, माइनस करोगे तो 3 आना चाहिए यहां पर, एग्जैक्टली 3 ही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने जो है यहां पर 3 लिख देना है, कूल। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो 8 5 प्लस हो रहा है, यानी कि फिर वही बात 23 माइनस 3 20 हो जाएगा। तो अगेन ये वाला स्टेप भी काम नहीं किया, ऑप्शन बी भी आप लोगों का गलत है, ठीक है। अगर ऑप्शन बी गलत है तो ऑप्शन बी के गलत होने के साथ साथ हम क्या करेंगे कि हमें बाकी के 2 ऑप्शंस को चेक करना होगा, क्लियर। अगर बाकी के 2 ऑप्शंस को आप चेक करने के लिए जाते हैं या आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन है सी और डी। चलो फटाफट से चेक कर लो, माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है इन दोनों को। तो 5 क्या है भाई, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, माइनस को चेंज करना है डिवीजन से, और 12 डिवीजन को चेंज करना है किससे, माइनस से। प्लस नहीं करना सर, गलत कर दिए, ये लीजिए, ठीक। क्या करना है, माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, ये लो भाई, इक्वल्स टू 3। क्या ऐसे आंसर आएगा, फटाफट से देख लो। पहले करेंगे हम डिवीजन, तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको करो सॉल्व, 8 अपॉन 12 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो 3 और 4 4 2 इज 8, ठीक है। माइनस कर दोगे 2 प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 हो गया आपके पास। तो 5 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। क्या अभी आप लोगों के पास आपका आंसर आ रहा है, 5 और 2 6 हो जाएगा, माइनस 4 करोगे तो 2 रह जाएगा। ओहो हो, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन जो है, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारे पास है, प्लस और डिवाइड, उसको हमें चेक करना होगा कि भाई वो भी फाइनली हमारा आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। यार एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। रुको, कहीं तो कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है, लेट मी चेक। 8 और 3 ऑप्शन सी में कुछ गड़बड़ हो गई है भाई, रुक जाइए, देख लीजिए एक सेकेंड। हमने किया था माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज, ये हुआ था डिवीजन, ये हुआ था 4, ये देखो यहां गड़बड़ हो गई भाई, रुक जाओ। ये जो गड़बड़ हुई है अभी इसको सॉर्ट कर लेते हैं। यहां ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेप आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक। क्यों है ये, क्योंकि हमने साइन को इंटरचेंज किया है, माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज किया है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो हमने जो गड़बड़ करी वो ये कर दी थी कि हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड कर दिया था, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको करो सॉल्व, इधर से 3 कर दो, ये हो जाएगा आपका 2 4 इज 8, 4 3 इज 12 और 4 2 इज 8, ठीक है। तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 3 हमारे पास यहां आंसर आना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो फर्दर ऑन, तो आपका आंसर जो है वो इक्वल्स टू 3 आ जाएगा बेटा। इज इट क्लियर टू यू,
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ऐसा मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर देता हूं। इसके साथ हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ, जो सवाल आप लोगों के लिए फिर से मैं ही लेकर के आया हूं ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऐसा मैं कह देता हूं आप लोगों को। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल फिर से हम एक बार देख लेते हैं जो क्या कह रहा है हमसे, क्या कहना चाहता है अगला सवाल। अगला सवाल कहता है भाई कि फिर से आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, जो कि है 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 -12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट? 17। ऑप्शन ए आप लोगों को दिया गया है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन बी आप लोगों को दिया गया है प्लस एंड मल्टीप्लाई, ऑप्शन सी आप लोगों को दिया गया है प्लस एंड डिवीजन, ऑप्शन डी आप लोगों को दिया गया है प्लस एंड माइनस। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से देख लो भाई। 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 -12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 17 हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर है, फटाफट से मुझे इसका जवाब दे दो भैया। ठीक है, क्या करना है? ऑप्शन ए को हमें सबसे पहले ट्राई करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन में हमें चेंज करने होंगे, तो ऑप्शन ए इज 5 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 17 हमारे पास आना चाहिए। इस इक्वेशन को फटाफट से सॉल्व करो। स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, और फिर स्टेप 3 प्लस माइनस करते रहना भैया, फटाफट से कर लो, जल्दी करो भाई। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, जल्दी कर लोगे। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज आपका 6, यहां पर 6 3 इज 18, माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 17, यहां पर आने के पूरे चांस मुझे लग रहे हैं। ठीक, 18 और 5 को प्लस करते हो तो कितना आता है? 23। ठीक, -6 करते हो तो 17 आ रहा है। 6 3 4 17, ये लो भाई। ठीक है, कूल। समझ में आया कि नहीं आया यार? विजिबिलिटी है कि नहीं है, फटाफट बता दो। हाँ बिल्कुल सर, विजिबल हो रहा है। चलिए, तो हमने 17 इक्वल्स टू 17 प्रूव कर दिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में आपको साइन को चेंज करके देखना है, मतलब आपसे बोला गया था कि भाई इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है इक्वल्स टू 17। ठीक है, अगर आपको 17 प्रूव करना है तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इन्होंने कहा कि इन दो साइन को आपको इंटरचेंज करके चेक करना है कि कौन से वाले ऑप्शन से आप जो है परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा? हमने ऑप्शन 1 चूज किया, जहां पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था हमारे पास। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास था, तो हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज किया और इंटरचेंज करके 17 के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई साहब। क्या हो गया है? पहले वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरचेंज वाला क्वेश्चन ही लेकर के आया हूं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 17 प्रूफ करना है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों के पास है मल्टीप्लाई एंड प्लस, ऑप्शन बी आप लोगों के पास है प्लस एंड माइनस, ऑप्शन सी आप लोगों के पास है प्लस एंड डिवीजन, एंड ऑप्शन डी आप लोगों के पास है माइनस एंड डिवीजन। ठीक है भाई, ये प्लस है, कंफ्यूज मत होना। फटाफट से ऑप्शंस चेंज करके देखो कि क्या एक्चुअल आंसर आता है, मतलब 17 आप किस ऑप्शन से निकाल सकते हो। 30 सेकंड का वक्त है, फटाफट से देखो यार। ऑप्शन ए सेट हो रहा है क्या?
ऑप्शन ए ही सेट हो रहा है क्या? मल्टीप्लाई और डिवाइड सेट हो रहा है क्या? ये 3 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अगले वाले टाइप पे चलेंगे यार, या एक और करना है इस टाइप का क्वेश्चन बता देना, बट एक्चुअल इसका आंसर तुम लोग को आना चाहिए। तो ऑप्शन ए को एक बार सेट करके देखो यार। 2 आपने कहा मल्टीप्लाई और एडिशन के साइन को इंटरचेंज करना है सर, ठीक है। प्लस करो 3, मल्टीप्लाई करो 6, माइनस करो 12, डिवाइड करो 4 से। क्या आंसर आता है मुझे जरा बता दो। 12 और 4 को डिवाइड करोगे तो ये ऑब्वियसली 3 आएगा, इक्वल्स टू 17, यहां पटक दो, माइनस कर दो इधर से 6 3 18 कर दो इसको, और प्लस करके इसको 2 कर दो। यार सेम क्वेश्चन तो नहीं कर लिया अपन लोगों ने? नहीं नहीं, अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ, 18 और ये 2 प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 करोगे तो 17 आना पक्का है भाई लोग। तो जैसे ही तुम लोग ये करते हो तो 17 तुम लोग का आंसर आ जाता है, तुम कहते हो ऑप्शन ए हमारा सही है सर। मैं ये बता दूं कि ये ऑप्शंस जो है ना, माइक अटक रहा है यार बार बार, सॉरी। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया है। ये है हमारे इंटरचेंजिंग वाले क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जहां हम इंटरचेंज करते हैं साइन को, ठीक है। ये टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जहां चौथा सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फिर से आने वाला है। अब देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? 10 ही आना चाहिए भैया। तो आप लोगों के पास ऑप्शन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज करें हम। ऑप्शन बी हमारे पास है कि हम माइनस एंड प्लस को इंटरचेंज करें, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास है कि हम मल्टीप्लाई एंड प्लस को चेंज करें। एंड ऑप्शन डी हमारे पास है कि हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को चेंज करें, ठीक है भाई लोग। फटाफट से यार देख लो, डिजिट सारी सेम है, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए सेट करके देखो, ऑप्शन बी सेट करके देखो, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सारे सेट करके देखो। और कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज इसलिए मत होना क्योंकि दिस इज द साइन ऑफ प्लस, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ऐसा मैं बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर 10/10 10/10 10/10 10 10, ठीक है। जल्दी से कर लो यार, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 10। कूल। चलिए, अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूं, यानी कि प्लस और माइनस को मैं इंटरचेंज करता हूं, तो यहां देखो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10। क्या यह प्रूव हो सकता है? सर 10 डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो 100 आ जाएगा सर, फिर प्लस कर दोगे सर इधर से 1 पे, और यहां से माइनस 10 कर दोगे सर, तो सर कहीं से भी कुछ भी मैच होकर के भी 10 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल्स टू 10 हो रहा है सर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा डेफिनेटली गलत हो गया। अब ऑप्शन बी यानी कि माइनस और प्लस वाले साइन को इंटरचेंज करना है। यार ये तो सेम ही ऑप्शन हो गया। एक सेकंड रुको, सॉरी, ऑप्शन बी जो है प्लस और डिवीजन का साइन है बेटा, ये डिवीजन था, आई एम सॉरी कि ये गड़बड़ हो गया। प्लस और डिवीजन का साइन है जो आप यहां प्लेस करते हो, तो प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, विच इज 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस स्टेटमेंट से, पता है तुम्हें, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस स्टेटमेंट से। क्यों हुआ? क्योंकि यहां वाले प्लस को आपने डिवीजन से चेंज कर दिया और इसको वापस प्लस लगा दिया, तो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इन दोनों को फ्लिप करने से, है ना। पहले मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, तो बात तो वही पड़ी, 1 आ गया, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी को चेक करके देखो जो कहता है कि ऑप्शन सी को चेक करके देखो जो कहता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला ऑप्शन हमें लगाना पड़ेगा। तो प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले को हमें चेंज करना था,
एक सेकेंड, हमें यहां मल्टीप्लीकेशन साइन लगाना है। ये हम मल्टीप्लीकेशन साइन लगा देते हैं, +10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, -10 है, 3 10 हो चुके हैं, -10 एज इट इज लगेगा, और मल्टीप्लीकेशन को हम चेंज करेंगे किससे, एडिशन से, इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। ये 10 10 कितना हुआ भाई, 1, मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो ये वापस से 10 हो जाएगा, 10 1 इज 10, -10 + 10 हो गया। ये देखो -10 + 10 है, तो इसको खत्म कर दो, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 + 10 = 10 होता है, ऐसा मैं बता सकता हूं। होता है कि नहीं होता है भाई, ये 10 जो है, ये 10 = 10 हो जाएगा ना। 10 में अगर आप 0 ऐड करते हो तो = 10 ही तो रहेगा, ये क्लियर है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया है बेटा, क्लियर है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो। कंफ्यूजन कहां था कि हमने पहले प्लस और माइनस को चेंज किया, फिर प्लस और डिवाइड को चेंज किया, मगर एक्चुअल में डिवीजन और एडिशन को हमने चेंज करके देखा। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार सा ऑप्शन था, जहां पर अगर आप यहां ध्यान से देखो तो आपने क्या किया, प्लस और डिवाइड को चेंज किया। पहले ये दोनों डिवाइड हो रहे थे, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। कोई मतलब इतना मेजर डिफरेंस नहीं था ऑप्शन बी के अंदर, तो इसलिए हमने उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की। तो ये दिस वाज डन फ्रॉम ऑप्शन सी एंड दिस वाज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये प्रूव करके बता दिया कि 10 में जब आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाली जो साइन है उसको चेंज करते हो तो आप लोगों के पास जो है फाइनल आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आगे के और करते हैं जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बताएंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बताएंगे। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस आप लोग देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इसी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए फटाफट से देखो यार, क्या कहना चाह रही है ये स्क्रीन। कहती है इफ मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, एडिशन means multiplication, sorry, if addition means division, ठीक है, and minus means multiply, ठीक है, and फिर divide means minus, ठीक। so 8 multiplied by 7 minus of 8 plus 40 divided by 2 is equals to how much, ऐसा मुझे प्रूव करना है। जहां मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां मैंने कहा कि डिवीजन का मतलब होता है माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है प्लस, यहां लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, प्लस का मतलब होता है डिवीजन और माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस इक्वेशन के हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, ये तो था मेरा क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस देख लो भाई। ऑप्शन ए कहता है आगे चल, यानी कि 1 रैंक पे आ जा। ऑप्शन बी मेरा कहता है 7 2/5 होना चाहिए। ऑप्शन सी मेरा कहता है कि आंसर होना चाहिए 8 2/3, 8 3/5, एंड ऑप्शन डी मेरा कहता है कि 44 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ऑप्शन है, ये मेरा क्वेश्चन है। इफ मल्टीप्लाई मींस प्लस, प्लस मींस डिवाइड, एंड माइनस मींस मल्टीप्लाई, एंड डिवीजन मींस माइनस, तो इस इक्वेशन के हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए। क्या करना है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती, जो जो कहा है क्वेश्चन में वो कर लो, उसके बाद ऑप्शन आपके सामने है। हमने कहा मल्टीप्लाई मींस प्लस, तो क्या करो 8 + 7, ठीक। फिर आपसे कहा माइनस मींस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लो। फिर आपसे कहा प्लस का मतलब होता है डिवीजन, तो क्या करो डिवाइड बाय 40 कर दो।
ठीक है, और फिर कहा डिवीजन मींस माइनस, तो क्या करो, -2 कर दो, खत्म। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो और अपना आंसर जो है बाहर निकाल के पटक दो। 8/40 -2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस ऑफ 8, ऐसा आपसे कहा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आंसर आप लोगों के सामने आता है, फटाफट से मुझे बता दो भाई। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो 8, एक सेकेंड, 40 है ना ये भाई, अगर 40, हाँ ठीक है भाई 40 है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, फटाफट से सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये। ठीक, क्या किया हमने किया इसको सॉल्व करने का एक कोशिश, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, मुझे फटाफट से बता दो। 7 और 8 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके आप लोगों को आंसर निकालना है, तो 37/5 के आसपास कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए, 37/5 ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, which will give you almost नहीं, exactly 7/5। कैसे दिख रहा है क्या, कैसे, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन भी मैं करके दिखाऊं, नहीं ऐसे कैसे सर, है ना। तो 37/5 यानी कि 72/5 आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है तुम लोग को, चलिए जी, 72/5 आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके सामने है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ऐसा हम कह देते हैं। अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं और बताते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन सेज इफ मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, ठीक है, फिर कहता है प्लस मीन्स डिवाइड, फिर कहता है माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड फिर कहता है डिवीजन मीन्स प्लस। ठीक है बेटा, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं या कन्वर्जन हमें दिए गए हैं, विच सेज मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, देन प्लस मीन्स डिवाइड, एंड देन माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, एंड देन डिवीजन मीन्स प्लस। ठीक है, इक्वेशन है आपकी 15 - 2 डिवाइडेड बाय 900 प्लस ऑफ 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी आप लोगों के सामने 180 है, ऑप्शन सी says 0 and option D says 90, and then option E भी हमारे पास यहां होना चाहिए, none of these। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ई डाला है। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई को माइनस से, प्लस को डिवाइड से, माइनस को मल्टीप्लाई से और डिवीजन को एडिशन से चेंज कर देना है, और अपना आंसर मुझे फटाफट से बता दो। अपना आंसर मुझे फटाफट से बता दो। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्या करना है, 15 माइनस है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 2, डिवीजन है प्लस, और फिर 900। ठीक है, प्लस कितना है, डिवीजन है, और 90 है यहां पर आपके पास। मल्टीप्लाई को आप लिखोगे माइनस और आप कर दोगे 100। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए
वो यहां से ये डिवाइड कर दो तो ये होता है आपका 100 माइनस 100 प्लस 260 मल्टीप्लाई 15 है ये, सॉरी 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस 100 हो गया आपके पास। ओहो हो, 15 टू जा कितना होता है जल्दी से बता दो, क्या आंसर आ रहा है जल्दी से देखो, समझ में आ रहा है? यार एक सेकेंड, ये क्या किया मैंने? नहीं 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 नहीं, ये 10 नहीं होगा भाई, ये 10 नहीं होगा, हमने 10 पता नहीं कैसे कर दिया, हमने 9 से डिवाइड कर दिया, ये 10 होगा, 100 नहीं होगा, ये 10 होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस गोज आउट टू दिस कम्स आउट टू बी 30, this comes out to be 30, then this comes out to be minus of 90 which gives you minus of 60, ठीक। हमारा ऑप्शन नन ऑफ दीज फाइनल आंसर है। कैसे 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 कैसे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का खेल किया, डिवीजन को ये सारे साइंस को रिप्लेस किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर और आंसर निकाल दिया, और आंसर हमारा आया नन ऑफ दीज हमारा आंसर आया, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। ऐसे कौन बोलता है ये तुम लोग को डेफिनेटली पता होगा कि ठीक है बेटा कौन बोलता है, ठीक है बेटा, है ना। तो आज उन्हीं की याद में हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन्हीं के पैटर्न में, कि भैया फटाफट से सेशन पूरा कर देते हैं। चलिए आइए अगला सवाल कर लेते हैं बेटा। इफ प्लस मीन्स multiplication and minus means division, multiplication means minus। कन्वर्जन्स का ध्यान रखना, इस बार थोड़े हट के कन्वर्जन्स हैं, प्लस, ठीक है बेटा। तो 26, एक सेकेंड, ये जो है नंबर्स सही लिखे होने चाहिए वरना आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे। 26 मुझसे भी गड़बड़ हो जाती कभी कभी, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। 74 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा कह देते हैं। तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? मतलब यार देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है आज, क्योंकि आज हुई है बारिश, है ना। तो ये सवाल उस बारिश के नाम जो आज हुई है कोटा शहर में। 26 प्लस 74 माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके एक क्वेश्चन है जहां पर आप लोगों को ये चेंजेस करने हैं। विच सेज प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर प्लस, ठीक है। इक्वल्स टू ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस देख लो बेटा। 220 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेज 376, अरे सर इतने बड़े बड़े ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है 478 एंड ऑप्शन डी कहता है 484, ठीक है। तो इसी तरीके के इक्वेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। फटाफट से इक्वेशन के अंदर जो है चेंजेस हम लोग यहां कर देते हैं। 26 माइनस क्या है भैया, प्लस को मल्टीप्लाई करो 74 से, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड करो 5, ये 5 माइनस हो जाएगा भाई साहब, और डिवीजन जो है वो चेंज होगा प्लस के साथ, तो इसको करो 2, ठीक है। फटाफट से कैलकुलेशन कर लो, 74 को डिवाइड करो 4 से, फिर जो रिमेनिंग आंसर है उसको करो कितना, 26 से मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 2। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी जल्दी करो। कॉपी किताबें एकदम साफ सुथरी नहीं रखनी चाहिए। जल्दी से कर लो, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को ऐसा बता दूं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो क्या आप लोग ऐसा मान जाओगे? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो 478 ही आएगा बेटा, ठीक है बेटा। कर लो भाई, क्वेश्चन कर लो भाई, ठीक है। आ गया होगा तुम लोग का भी आंसर, मैं ऐसा मान लेता हूं।
तुम लोग का भी आंसर ऐसा आ गया होगा, मैं मान लेता हूं 478 ही फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? जल्दी से बता दो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मार्क कर दिया ना आंसर 478, राइट। अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कहां से आएगा मैं ही बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है, इफ Q मीन्स add to, ठीक है, and J means multiply by, ठीक, T means subtract from, ठीक है। if T means subtract from, तो K means divided by, K says divided by, ठीक है। इक्वेशन क्या है आप लोगों की ये देख लो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, 30K 2Q 3J 6T5 इक्वल्स टू हाउ मच? ऑप्शंस हैं 18, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 103 एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। ऐसा मैं आप लोगों को कह देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, चीजों को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके अपना फाइनल आंसर निकाल के बाहर पटक देना है, ठीक है। ये ऑप्शन या ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करें क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे, हम वर्सेटैलिटी या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर। अभी के लिए ये क्वेश्चन यार होमवर्क है, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम आईडी तुम लोग को पता है, नहीं तो व्हाट्सएप तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कर लेना और अगर आज का सेशन ठीक ठीक लगाओ तो लाइक द वीडियो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करना चाहते हो तो शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, उसके साथ चैनल भी शेयर हो जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब टू द 10 channel which says Talking Textbooks Kota Live. And if you have any questions regarding the session of today or the previous sessions, you need to comment down below in the comment section, क्योंकि comment section को यूज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के साथ। प्रॉब्लम ऑफ साइन हमारा चैप्टर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। फिर से मिलेंगे हम अगले बुधवार को, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।